एवरीवन, संजना डेली जी के मास्टर चैनल पर अगेन आप सभी का वेलकम है। आज की हमारी ये 4th वीडियो है टॉपिक वाइज सीरीज ऑफ ज्योग्राफी की, जिसका टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इस टॉपिक से संबंधित आज हम टॉप 70 क्वेश्चंस की बात करेंगे। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप रहेंगे और ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। जिन जिन एग्ज़ाम्स में ल्यूसेंट से जीके पूछी जाती है उन सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका एसएससी का एग्ज़ाम हो, कोई भी पीसीएस लेवल का एग्ज़ाम हो किसी भी स्टेट का, और रेलवे का हो, डिफेंस का, पुलिस का, और जो हमारा एनडीए है, एमपीपीएससी है, बीपीएससी है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ल्यूसेंट की बुक है। और ये वीडियो भी मैंने ल्यूसेंट की बुक से ही बनाई है, ठीक है। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। वीडियो को कंप्लीट देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको सीरीज़ के बारे में बता देती हूँ। मैंने ज्योग्राफी की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका आज 4th टॉपिक मैं आपको कराऊंगी। बेसिकली एक टेस्ट सीरीज़ है या फिर आप रिवीजन सीरीज़ कह लो। देखो, हम क्या करते हैं कि हम स्टडी करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, स्टैटिक पोर्शन हमारा हो जाता है, बट उसके बाद हमें टेस्ट अटैम्प्ट करने की बहुत ज़रूरत होती है। जो लोग टेस्ट अटैम्प्ट नहीं करते उनका यही रहता है कि पूरी बुक पढ़ने के बाद भी उनको ये लगता है कि मुझे तो काफ़ी सारी चीज़ें नहीं आती, मुझे दोबारा से बुक पढ़ने की ज़रूरत है। वो कॉन्फिडेंस नहीं आता और उसके बाद वो बिना प्रैक्टिस के नंबर भी नहीं आते हैं, फिर रिज़ल्ट हमारा ख़राब जाता है। सो ये सीरीज़ आपको टेस्ट के रूप में काम करेगी। आप दिन में स्टैटिक पोर्शन पढ़ें और रात को जब आपका स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाए तो आप नोटबुक पेन साथ लेकर बैठो और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। सेल्फ एनालिसिस करो कि ये टॉपिक आपका कितना प्रिपेयर हुआ है, कितने क्वेश्चंस के उत्तर आपके बिल्कुल सही जा रहे हैं, कितने गलत है, ठीक है। हर एक वीडियो के साथ मैं एक चैलेंज भी देती हूँ कि आप एटलीस्ट 90% से ज़्यादा स्कोर करके दिखाएं। देखो, 100% की मैं नहीं कह रही, बट 90% से कम अगर आपका स्कोर रहता है इट मीन्स आपको वो टॉपिक प्रिपेयर नहीं है, आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर आपका स्कोर 85 या 90% के आसपास है या उससे ज़्यादा है तो आपका वो टॉपिक बेस्ट है, आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। इस सीरीज़ में जो एमसीक्यू रहते हैं वो कहाँ से बनाती हूँ मैं वो भी बता देती हूँ। बेसिकली ल्यूसेंट की जो 2 बुक दिख रही है ना आपको स्क्रीन पर, एक तो ब्लू वाली जो स्टैटिक जीके की है, दूसरी ग्रीन वाली जो ऑब्जेक्टिव जीके की है, उस बुक से साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्लस में करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी रहेंगे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी रहेंगे। यहाँ से आपकी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि देखो खाली स्टैटिक पोर्शन भी इनफ नहीं है, राइट। स्टैटिक पोर्शन में जो हमारे ल्यूसेंट की बुक है उसमें करंट अफेयर्स नहीं होते, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं होते, इसीलिए ये मिक्स करके मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं। सो वीडियो को ज़रूर कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक और चीज़, ज्योग्राफी से पहले मैं हिस्ट्री की सीरीज़ कंप्लीट कर चुकी हूँ। सो अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी के साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो उस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी की सीरीज़ को हम कंप्लीट कराएंगे जल्दी ही। टोटल 55 टॉपिक्स रहने वाले हैं। सो एक बार विषय सूची भी देख लेते हैं। आज हमारा चौथा टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टोटल हमारे विश्व भूगोल में रहेंगे 34 टॉपिक्स और भारत के भूगोल के मिला के टोटल रहेंगे 55 टॉपिक्स। सो 55 टॉपिक्स मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ इस पूरी सीरीज़ के अंदर। सीरीज़ का टाइमिंग है 7 बजे। हर 2 दिन में इस चैनल पर एक वीडियो मिलेगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नोटबुक पेन ज़रूर साथ लेके बैठे, क्योंकि उसी में आप आंसर कर पाओगे ना, राइट। और अगर बाई चांस आपके पास नोटबुक पेन नहीं है तो कमेंट सेक्शन ओपन रखो, वहाँ पे ना एक एक क्वेश्चन के उत्तर देते रहो, ठीक है। इकट्ठा एक बारी कमेंट कर देना या फिर एक एक करके उस उत्तर साथ साथ देते रहो, जिससे आपको क्या रहेगा, आपको पता लग जाएगा क्या क्वेश्चन आपको आ रहा है, क्या गलत हो रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी है। राइट आंसर ऑप्शन बी, 6370 किलोमीटर औसत त्रिज्या है। और देखो, जो त्रिज्या होती है वो अलग अलग होती है, पता है क्यों? क्योंकि जो पृथ्वी है गोल नहीं है, वो ध्रुवों की तरफ से थोड़ी चपटी हुई है, इसलिए इसका जो ध्रुवीय त्रिज्या है वो अलग होगी और जो भूमध्य रेखीय विषुवत रेखीय जो त्रिज्या है वो अलग होगी। देख लेते हैं। भूमध्य रेखीय त्रिज्या होती है 6378 और जो ध्रुवीय त्रिज्या होती है वो कम होती है, हमेशा भूमध्य रेखा से कम होती है, वो है लगभग 6357 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी।
राइट आंसर ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन है भूप्रपर्टी, जहाँ पर हम उसको विजिबली देख सकते हैं, जिस पर हमारे घर भी बने होते हैं, हम जिस पर चलते हैं वो धरातल होता है, भूप्रपर्टी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूप्रपर्टी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है भूप्रपर्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, भूविज्ञान। भूविज्ञान के अंतर्गत हम पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप्रपर्टी यानी क्रस्ट, जिसको इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं। एग्जामिनर कई बार पता है क्रस्ट को ही हिंदी में लिख के दे देता है, सो कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसा नहीं होना, ये तो बेसिक चीज़ है। भूप्रपर्टी को ही क्रस्ट कहते हैं। ठीक है। सो भूप्रपर्टी को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, उसको किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, सियाल के नाम से जाना जाता है। देखो, सबसे ऊपर सियाल होता है, उसके बाद सीमा होती है, उसके बाद हमारा क्रोड होता है, यानी निफे होता है। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, एक चीज़ होता है कि एक तो पृथ्वी को ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, भूप्रपर्टी, और उसके बाद आपका मेंटल, उसके बाद क्रोड। दूसरा टाइप जो डिवाइड किया गया है वो है सियाल, सीमा और लास्ट आपका निफे। क्लियर है? सो ये अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। रासायनिक पदार्थों के हिसाब से अगर डिवाइड करें तो सियाल, सीमा और निफे होगा। ठीक है। सो देख लेते हैं सियाल होता क्या है। सो बेसिकली सियाल 2 शब्दों से मिलकर बना है, SI और AL। SI का मतलब है सिलिकेट और AL का मतलब है एल्यूमिनियम। क्लियर? सियाल पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाहरी अवसादी आवरण के नीचे पाई जाती है। यह भूप्रपर्टी यानी महाद्वीपीय क्रस्ट की सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से नीचे की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है? राइट आंसर ऑप्शन है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर यानी 32 मीटर। देखो, जितना भी आप पृथ्वी में नीचे की ओर जाओगे तो प्रति 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। ये कुछ किलोमीटर तक होता है, आई थिंक 1 से लेकर 100 किलोमीटर तक ऐसा होता है। उसके बाद टेम्परेचर थोड़ी धीमी गति से बढ़ता है, लेकिन बढ़ता ज़रूर है। सो जितना आप पृथ्वी के नीचे की ओर जाओगे टेम्परेचर में वृद्धि दर आपको देखने को मिलेगी। और अभी बेसिकली आपसे इतना डिटेल में जाकर एग्जामिनर पूछता नहीं है, सिर्फ ये पूछता है कि कितना डिग्री बढ़ता है। सो 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 32 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का आंतरिक भाग किन 3 भागों से मिलकर बना है? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मोस्ट इजी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन में 3 भाग पूछ रहा है और ऑप्शन भी 3 है। तो उपयुक्त सभी, क्रस्ट, मेंटल, कोर। एग्जामिनर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि निम्न में से पृथ्वी का कौन सा आंतरिक भाग नहीं है। ठीक है। सो उनमें आपको 3 ऑप्शन ये दे देगा, एक अलग दे देगा, इस टाइप से करके पूछता है एग्जामिनर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बाहरी ठोस परत को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भूप्रपर्टी, क्रस्ट, सियाल, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। चाहे आप भूप्रपर्टी कह लो, क्रस्ट कह लो, सियाल कह लो, एक ही चीज़। और ये क्या है? पृथ्वी की बाहरी ठोस परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी चट्टान सतह लिथोस्फीयर में क्या शामिल है? राइट आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। भूप्रपर्टी, लिथोस्फेरिक मेंटल, ये दोनों ही शामिल है लिथोस्फेयर में। यह परत पृथ्वी की सतह पर सबसे ठंडा और अत्यधिक कठोर भाग है। मतलब कि पृथ्वी की सतह पर ये सबसे ठंडा भाग है। इससे नीचे की ओर आप जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म भाग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप्रपर्टी के निचले भाग को सीमा भी कहते हैं, यह किस से मिलकर बना है? राइट आंसर ऑप्शन है सिलिका और मैग्नीशियम। देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, किसी ना किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, हर साल देखने को मिलते हैं कि सियाल किससे मिलकर बना है, सीमा किससे मिलकर बनी है, निफे किससे मिलकर बना है। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। सो जो सीमा है वो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना है,
आपको पता है कि सिलिका का जो रासायनिक प्रतीक है वो SI है और मैग्नीशियम का Mg होता है, बट यहाँ पे Ma लिया गया है सीमा इसको कहने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे निचले भाग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, कोर कहा जाता है पृथ्वी की सबसे निचले भाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निचले भाग को कोर को निफे कहते हैं, यह किससे मिलकर बनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए, निकल और लोहे से मिलकर बनी है निफे। निकल का रासायनिक प्रतीक है Ni और लोहे का रासायनिक प्रतीक है Fe। सो इस तरीके से ये प्लस करके बनेगा निफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परत को बैरोस्फीयर कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत यानी क्रोड को बैरोस्फीयर कहा जाता है और इसका तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। देखो कई बार एग्जामिनर आपको 5500 की जगह 5500 ऑप्शन देता ही नहीं है, या तो आपको 5000 देगा या फिर 6000 के आसपास देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो लगभग आप 6000 टिक करोगे वहाँ पे, ठीक है। सो लगभग 5500 डिग्री से ऊपर का ही इसका जो तापमान होता है वो रहता है। सबसे गर्म परत है वो क्रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश को स्थल मंडल कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन है, भू प्रपर्टी और ऊपरी मेंटल को स्थल मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी परत पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? राइट आंसर ऑप्शन सी, बाहरी क्रोड। देखो क्रोड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखो आप हर चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इनको बांटा हुआ है जैसे कि ऊपरी क्रस्ट, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, बाहरी क्रोड, आंतरिक क्रोड, इस टाइप से भी आपको पार्ट्स मिले हुए हैं। ये चीज़ भी आपने अलग से अपने नोट्स में नोट करना है या बुक में नोट कर लो, क्योंकि ल्यूसेंट की ऐसी बुक है उसमें खास नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बुक में इतना सब कुछ मेंशन है, फालतू की चीज़ें मेंशन है ही नहीं। तो आप नोट्स बनाने में क्यों टाइम वेस्ट करते हो? बट फिर भी बुक में आप 2-4 पॉइंट जो एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, जो आपकी कोचिंग से मिलते हैं, चाहे आप इस वीडियो से पढ़ रहे हो, तो आप उनको नोट किया करो ताकि वो भी आपसे आपकी मेमोरी में रहे, आपको याद रहे, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने बताया ऑप्शन सी है, बाहरी कोर। बाहरी कोर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। कोर निकल और लोहे जैसे अधिक घनत्व वाले पदार्थों से निर्मित है, इसलिए इसमें चुंबकीय तत्व है। आप सभी को पता है जो लोहा है वो चुंबक को अट्रैक्ट करता है। सो यहाँ से भी आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू प्रपर्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है? राइट आंसर ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम है जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक धातु पूछा जा रहा है। जो ऑक्सीजन है वो कोई धातु नहीं है, वो गैस है, आपको पता है। सो एल्यूमिनियम धातु है, यहाँ पे धातु पूछा जा रहा है। सो डिटेल में बात करें, पृथ्वी की भू प्रपर्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। यह पृथ्वी की पपड़ी का 8.2% हिस्सा है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद सबसे भरपूर अधातु ऑक्सीजन है। देखो ऑक्सीजन अधातु है, यहाँ पे ऑप्शन में अगर आपको ऑक्सीजन भी मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एल्यूमिनियम को टिक करना है। और जो ऑक्सीजन है वो 46% है। बाकी आगे मैं डिटेल में भी बता दूंगी कि कौन सा जो धातु और अधातु है वो कितनी मात्रा में पाया जाता है और कौन कौन से धातु और अधातु पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सबसे भरपूर उपधातु सिलिकॉन है। देखो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें पता चली, धातु सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम, अधातु है ऑक्सीजन और उपधातु है सिलिकॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान कैसे बदलता है? राइट आंसर ऑप्शन है, बढ़ता है। ऑलरेडी मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी कि जितना नीचे आप जाओगे, जितना आप भूप्रपट्टी से नीचे की ओर जाओगे अंदर की ओर, सो तापमान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, 35 से 40 किलोमीटर की मोटाई है महाद्वीपीय परत यानी क्रस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग यानी VE और कक्षीय वेग यानी VO के बीच संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन ए, VE इक्वल्स टू बार में है 212 VO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है?
राइट आंसर ऑप्शन बी भूकंप विज्ञान है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाल, सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी स्वेज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और इस वीडियो में आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही देखने को मिलेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन पूछ चुका है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी 213, यानी कि सबसे ऊपर सियाल होता है, फिर सीमा होता है, उसके बाद निफे होता है। और आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि सियाल और निफे के बीच में सीमा होती है जो कि इन दोनों को अलग करती है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सीमा जहाँ पर होती है वो दो देशों को अलग कर देती है, उसी टाइप से सीमा है तो सियाल और निफे दोनों अलग हो गए, यानी वो बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं गैब्रो जैसे चट्टानों से हुआ है। सियाल में ग्रेनाइट एवं नीस जैसी चट्टानों की प्रधानता है। क्रोड़ में निकेल एवं लोहा जैसे तत्वों की अधिकता है। सो ये सारे ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है? राइट आंसर ऑप्शन बी सीमा। सीमा के अंदर बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया? इस क्वेश्चन का उत्तर आप फटाफट से कमेंट में दें। राइट आंसर ऑप्शन बी स्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? यानी सेकंड का पूछ रहा है। सो मैंने अभी आपको ट्रिक भी बता दी थी कि आप सीमा बीच में याद कर सकते हो, जो बीच में होती है वो सीमा होती है, दो चीज़ों को अलग कर देती है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है? राइट आंसर ऑप्शन सी निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेस ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी सेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण है? राइट आंसर ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, एक तो दबाव और दूसरा है रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे पृथ्वी के क्रोड़ से गुजर सकती हैं? राइट आंसर ऑप्शन है पी तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व सर्वाधिक होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी आंतरिक कोर में घनत्व सर्वाधिक होता है। यह पृथ्वी की सबसे अंदरूनी परत है और सबसे अधिक घनत्व वाली है, जहां घनत्व लगभग 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा अब तक भूगर्भ में अधिकतम प्रवेधन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी 12 किलोमीटर तक। मानव द्वारा भूगर्भ में अधिकतम 12 किलोमीटर की गहराई तक प्रवेधन किया गया है, जो आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में कोला सुपर डीप बोरहोल पर किया गया था। यह मनुष्य द्वारा खोदा गया सबसे गहरा गड्ढा है। और एक जगह खुदाई से ये भी पता चला है कि जो पृथ्वी के अंदर पृथ्वी से मतलब पृथ्वी के ऊपर जितना भी महासागर है, जितना पानी है, जितने बड़े महासागर हैं, उनसे कई गुना ज़्यादा, उनसे लगभग 10 गुना ज़्यादा बड़ा महासागर पृथ्वी के अंदर है। सोचो कितना बड़ा अंदर होगा। और आपको पता है पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। आप लोग देख ही रहे हो इस बार बारिश कितनी ज़्यादा हो रही है, हर जगह बाढ़ देखने को मिल रही है, हर जगह, वो भी इतनी तगड़ी वाली बाढ़ हर जगह। सोचो ये लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। और पता है इनके पीछे भी इंसान की ही थोड़ी सी हरकतें होती हैं, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे। पता है क्या होता है कि हम अकेले भी ध्यान दे लें, लेकिन बाकी लोग नहीं देते, इसी चक्कर में हम खुद भी ध्यान नहीं देते। लेकिन क्या हो कि जो लोग भी मतलब ऐसे जागरूक हैं, जिनको नॉलेज है, जो पढ़े लिखे हैं, वो तो खुद तो अपना कंट्रोल करें ना, पृथ्वी को इतना परेशानी ना दे। देखो जगह जगह बार बार घर बन रहे हैं, जगह जगह पर फैक्ट्रीज़ आ रही हैं, जंगल इतना रहा नहीं है। और पहले जंगलों में पानी रह जाता था, वो सोख लेते थे, ऐसे
पेड़ पौधे होते थे, बट आज के टाइम पेड़ पौधे ही नहीं है, घर हैं वो घर बहे जा रहे हैं। सो उसके पीछे हमारा भी हाथ होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। और जो जगह हम एक्वायर करते हैं कि 2 भाई हैं तो वो 2 घर बनाएंगे, तो और फिर उनके 2 बच्चे हो रहे हैं, फिर वो भी अलग अलग घर बनाएंगे, ये बहुत गलत है, जिससे हमारी जगह भी बहुत ज़्यादा रुकती है। सो इसको हमें पर्सनली कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना यही एक आपदा नहीं, आने वाले टाइम में आपको यकीन मानिए बहुत सारी आपदाएं देखने को मिलेंगी। और जो ये भविष्यवाणियाँ चलती रहती है ना कि 2025 तक, 2030 तक, 2050 तक दुनिया ख़त्म हो जाएगी, रियल में हो जाएगी भाई, रियल में हो जाएगी, जिस हिसाब से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा खुद से एनवायरनमेंट के प्रति योगदान करना चाहिए, पॉजिटिव योगदान करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों के नीचे भूप्रपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन बी 5 से 10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से, यानी कि अलग अलग एग्जाम में ये पूछा गया है, इसीलिए मैंने एक ही क्वेश्चन की अलग अलग वैरायटी भी रखी है कि किस हिसाब से ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितने किलोमीटर मापी गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी लगभग 100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी आवरण यानी मेंटल को, जो भूप्रपट्टी के बाद सेकंड नंबर पर होता है मेंटल और थर्ड पर होता है कोर। सो आवरण को कहा गया वाइट ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल यानी आवरण पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुए है? राइट आंसर ऑप्शन ए 83%। देखो सबसे ज़्यादा परसेंटेज मेंटल का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है? राइट आंसर ऑप्शन सी सियाल कहलाती है, जो कि फर्स्ट परत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन 2 परतों के बीच है? देखो ये जो असंबद्धता है, इसके क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको याद करने हैं और ये मैं आपको अच्छे से समझा भी दूंगी वीडियो के लास्ट में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी मेंटल और कोर के मध्य होती है ये जो गुटेनबर्ग असंबद्धता होती है। लेकिन कई बार पता है ये इस हिसाब से भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऊपरी और निचला मेंटल, या फिर दे दिया ऊपरी मेंटल और निचला कोर। इस हिसाब से भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उस कन्फ्यूज़न को भी मैं वीडियो के लास्ट में क्लियर करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकाती, उभारती तथा निर्मित करती हैं, क्या कहलाती हैं? राइट आंसर ऑप्शन है पटल विरूपण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिमाण है? राइट आंसर ऑप्शन है पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन बी मेंटल। सबसे मोटी परत कह लो या फिर सबसे ज़्यादा जो बड़ी परत है वो कह लो, वो सबसे ज़्यादा है आपका मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है? राइट आंसर ऑप्शन सी भीतरी कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की बनावट और उसमें पाए जाने वाले खनिजों के आधार पर पृथ्वी की कितनी परतें हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 3 परतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल में किस धातु की अधिकता होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी मैग्नीशियम की अधिकता होती है। देखो यहाँ पे आप इजीली याद कर सकते हो, सीमा का आपने अगर याद किया होगा कि मेंटल में मेंटल को सीमा कहा जाता है, सो वहाँ पे सीमा से माँ का आप मैग्नीशियम याद कर सकते हो, बहुत इजी रहेगा ये। देखो इस सेक्शन से पता है 2-3 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। 2-3 क्वेश्चन कौन कौन से, जैसे इनके जो पार्ट है, आंतरिक संरचना 3 भागों में बटी हुई है, तीनों में भी जो सीमा, सियाल और निफे है, इनको रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा टाइप आपका है जो असंबद्धता वाला क्वेश्चन है। सो असंबद्धता वाले जो क्वेश्चन जितने भी रहते हैं वो आपने बिल्कुल याद कर लेने, बहुत इजी हैं। सो ये 2 टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मेजरली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल का विस्तार पृथ्वी के अंदर कितने किलोमीटर तक है? राइट आंसर ऑप्शन ए लगभग 2900 किलोमीटर तक है। मतलब कि आप 1 से लेकर 100 तक किलोमीटर तक तो था आपका जो भूप्रपट्टी थी उसका, उसके बाद है 2900 किलोमीटर तक मेंटल का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किसका है? राइट आंसर ऑप्शन डी ग्रांट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर ऑप्शन डी महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। ये कथन असत्य है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। देख लेते हैं। भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। आपको यहाँ पे कोई भी किलोमीटर का मेजरमेंट मिल सकता है, 0 से लेकर आपका 35 किलोमीटर तक के दायरे में, ठीक है। उसके बाद है, महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है, ठीक है। यानी भूपटल महाद्वीपीय भाग में तो अधिक है और महासागरीय भाग में ऑलरेडी वहाँ पे महासागर है। आप सोचो कि महाद्वीप पर हम जहाँ ऊंचाई पर खड़े हैं, महासागर उतना गहरा है, उस गहराई को हटाकर ही तो मापा जाएगा भूपटल, राइट। सो कम होगा। थर्ड है, महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। ये बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पर आपको जो महासागरीय है उसमें मिलेगा बेसाल्ट चट्टानें, महाद्वीपीय में मिला है ग्रेनाइट चट्टानें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर ऑप्शन बी इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। ये कथन असत्य है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोह असंबद्धता स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन है क्रस्ट तथा मेंटल के बीच में। देखो 5 प्रकार की असंबद्धता की बात हम करेंगे। एक तो आपका गुटेनबर्ग हमने देख लिया, मोह अब देख रहे हैं, बाकी 3 भी आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वीडियो को पॉज करो, सारे ऑप्शंस पढ़ो, उसके बाद उत्तर टिक करो अपने नोटबुक में और उसके बाद इसका आंसर देखो वीडियो को दोबारा से ऑन करके, ठीक है। कई लोग ऐसा करते हैं कि मैम तो अब बता ही देंगी तो सुन ही लेते हैं और सुन लेंगे तो याद हो ही जाएगा। नहीं होगा याद, वो थोड़ी देर के लिए लगेगा कि याद हो गया और फिर अगले दिन आपको ये लगेगा कि कुछ तो पढ़ा था लेकिन अच्छे से याद नहीं हुआ, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, नंबर भी नहीं आएगा। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी पृथ्वी के समस्त अग्रतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। ये असत्य है, बाकी सारे कथन सत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन ए परतदार, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है। ये जो गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है, ठीक है। मतलब कि सबसे ऊपर आपकी परतदार जो परत है वो मिलेगी, उसके बाद ग्रेनाइट मिलेगी, उसके बाद बेसाल्ट मिलेगी और जो महाद्वीपीय जो क्रस्ट होता है, महाद्वीप जिनसे निर्मित होता है, हमने पीछे बात की थी, महाद्वीपीय भूपटल में सबसे ज़्यादा ग्रेनाइट पाया जाता है। महासागर के नीचे जो पाया जाता है वो बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन ए 30 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी घटते क्रम में पूछ रहा है, अवरोही यानी घटते क्रम में। सो देखते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, उसके बाद लोहा। आप 3 याद कर लो, ज़्यादा याद मत करो, चाहे 3 आप याद कर लोगे तो फिर आपको ऑप्शंस टिक करने में इजी रहेगा। जैसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है और उसके बाद एल्युमिनियम है, ठीक है।
अब एक बार डिटेल में हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी के निर्माण में योगदान देने वाले प्रमुख तत्व। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है 46.60%, सिलिका है 27.72%, एल्यूमिनियम है 8.13%, आयरन है 5%, कैल्शियम है 3.63%, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन 8 तत्वों से मिलकर प्रॉपर्टी का निर्माण हुआ। मेजरली ये 8 तत्व हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे संपूर्ण पृथ्वी पर पाए जाने वाले महत्वपूर्ण तत्व। पीछे हमने देखा भू प्रॉपर्टी पर, अब हम संपूर्ण पृथ्वी की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा है लोहा 35.5%, सेकंड पर ऑक्सीजन है 30.0%, थर्ड पर सिलिकॉन है 15.0%, फोर्थ पर है मैग्नीशियम 13%, फिफ्थ पर है सल्फर 2.9%, सिक्स्थ पर है निकेल 2.4%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष अध्ययन क्यों संभव नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन बी, अधिक तापमान और दबाव के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग का प्रत्यक्ष अध्ययन संभव नहीं है, इसलिए अप्रत्यक्ष अध्ययन इसका किया जाता है। जैसे भूकंप है, आपको दिख थोड़ी रहा है और कितनी अंदर से आ रहा है आपको दिख नहीं रहा है ना, वो अप्रत्यक्ष स्रोत है। सो अब हम बात करेंगे कि अभी नेक्स्ट पॉइंट्स में मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि प्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है महाद्वीपीय क्रस्ट की अधिकतम मोटाई कहाँ पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, हिमालय क्षेत्र में महाद्वीपीय क्रस्ट की अधिकतम मोटाई पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर निम्न में से बढ़ता है। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तापमान भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा और दबाव भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, कोनराड असंबद्धता होती है ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के किस भाग में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी, मेंटल के अंदर मैग्मा चैम्बर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए प्रत्यक्ष स्रोत हैं। राइट आंसर ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। खनन से प्राप्त प्रमाण, ज्वालामुखी से निकली वस्तुएं, चट्टानें, वैज्ञानिक अनुसंधान, ये प्रत्यक्ष स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अंतरिक्ष से प्राप्त उल्कापिंड, भूकंप संबंधी क्रिया, गुरुत्वाकर्षण, इनको देखो आप देख नहीं सकते हो बट ये स्रोत हैं, आप इनको महसूस कर सकते हो। आप इनके द्वारा जो क्षति होती है वो भी आप देख सकते हो, तीव्रता भी माप सकते हो, तो इनको आप अप्रत्यक्ष स्रोत की कैटेगरी में रखते हो। उसके अलावा जो घनत्व है, तापमान है, दबाव है, चुंबकीय क्षेत्र है, वो भी अप्रत्यक्ष स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी का घनत्व कितना होता है। राइट आंसर ऑप्शन है 2.75 से 2.90 ग्राम, ठीक है। और जो कोर है, जो सबसे नीचे है, क्रोड है, आप क्रोड कह लो, कोर कह लो, उसका जो घनत्व वो 13 है, ठीक है, 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊपरी कोर और निचले कोर के बीच सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, लेहमैन असंबद्धता। यहाँ पे ये भी हो सकता था कि जो बाहरी कोर है और आंतरिक कोर है उसके बीच के सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं, वो कहते हैं लेहमैन असंबद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू प्रॉपर्टी पृथ्वी के कुल आयतन का कितना भाग घेरे हुए है। राइट आंसर ऑप्शन सी, 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विज्ञानी के अनुसार भूपटल का ऊपरी भाग अवसाद निर्मित परतदार शैलों का बना है। राइट आंसर ऑप्शन है स्पेस के अनुसार। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है सियाल परत में प्रमुख चट्टान कौन सी पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन है ग्रेनाइट, ठीक है। और जो आपकी सीमा होगी उसके अंदर होती है बेसाल्ट की। अब यहाँ तक हमारे एमसीक्यूज थे। अब हम बात करेंगे 2 पिक्चर्स में, मैं आपको क्लियर कर दूंगी संरचना के बारे में। देखो जो यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे जो, एक सेकेंड में पेन यूज़ करती हूँ, जो भू प्रॉपर्टी है ये पतली सी, जो आपको ये वाली लेयर दिख रही है बिल्कुल पतली सी, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर में है ये भू प्रॉपर्टी यानी 0.5% है। उसके बाद जो आपको रेड वाला एरिया दिख रहा है ये है मेंटल, ठीक है, 83% होता है। और उसके बाद जो भी परसेंट बचा वो आपका होता है कोर यानी क्रोड का,
ठीक है। क्रोड ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये है आपका बाह्य क्रोड यानी बाहरी क्रोड कह लो, ऊपरी कोर कह लो, ठीक है। उसके बाद जो येलो वाला पार्ट है वो है आपका आंतरिक कोर यानी कि आपका जो निचला कोर है वो कह लो, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा बड़ा कोर, लेकिन आप ये भी तो सोचो कि जो मेंटल है उसका जो गोल है तो वो कितना चौड़ा है, ठीक है। ये चौड़ा नहीं है, आपको ये यहाँ पे गोल आई में मोटा ज़रूर दिख रहा है बट ये चौड़ा नहीं है इतना, ठीक है। तो सर्कल के बीच में जितना जाओगे तो सरफेस थोड़ा हो जाएगा। सो इसके अंदर भी काफ़ी जगह होती है, काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज में ये कोर का एरिया पाया जाता है बट सबसे ज़्यादा मेंटल होता है। क्लियर है। सो ये 3 परत होती है, सबसे ऊपर भूपर्पट्टी हो गई, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद आपका बाहरी कोर होता है, उसके बाद आपका आंतरिक कोर होता है यानी निचला कोर, ठीक है। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारी असंबद्धता वाला ये पार्ट आ गया है, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी, ठीक है। देखो सबसे ऊपर जो आप ये लाइन देख रहे हो कोनराड डिस्क्विनिटी की, सो यहाँ पे जो पर्वत हैं ये महाद्वीप है, ये जो आपको चॉकलेटी कलर में दिख रहा है ना ये पर्वत का एरिया, ये महासागर का जो स्काई ब्लू कलर वाला है, ठीक है। सो देखो जो महाद्वीपीय क्रस्ट होती है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो महासागर ये क्रस्ट होती है उसकी चौड़ाई बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जल है और यहाँ पे जल नहीं है, इसी वजह से। सो जो ऊपरी क्रस्ट होता है और जो निचला क्रस्ट होता है उसको जो डिवाइड करता है वो होता है कॉनरोड डिस्क्विनिटी यानी कि कॉनरोड असंबद्धता। सबसे पहली कॉनरोड होती है, उसके बाद आती है मोहो डिस्क्विनिटी, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो आपको ग्रीन डार्क ग्रीन कलर में जो लेयर दिख रही है ना ये वाली लेयर होती है हमारा निचला क्रस्ट। सबको देखो 2 पार्ट में डिवाइड कर लो। सबसे पहले ऊपरी क्रस्ट निचला क्रस्ट, ऊपरी मेंटल निचला मेंटल, ऊपरी कोर निचला कोर, इस हिसाब से डिवाइड करो 6 पार्ट में। उसके बाद सबसे ऊपर जो आपको चॉकलेटी कलर में और स्काई ब्लू कलर में दिख रहा है वो है आपका ऊपरी क्रस्ट। उसके बाद जो आपको डार्क ग्रीन कलर में दिख रहा है वो है आपका निचला क्रस्ट। इन दोनों को डिवाइड करती है, बीच में जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है वो है कॉनराड असंबद्धता। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका जो ये येलो वाला पार्ट है, येलो वाला जो पार्ट है वहाँ से लेकर और जो ऑरेंज वाला पार्ट है यहाँ पे दिखाया भी हुआ है ये है आपका ऊपरी मेंटल। और ऊपरी मेंटल और निचले क्रस्ट को कौन डिवाइड करता है? मोहो असंबद्धता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सी हो गया, फिर एम आएगा। उसके बाद जो ऊपरी मेंटल है उससे जो नीचे वाला मेंटल है, ऊपरी मेंटल और नीचे वाले मेंटल को कौन डिवाइड कर रहा है यहाँ पे? एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है और जो डार्क रेड कलर वाला यानी मरून कलर वाला पार्ट है इसको रैपिटी डिस्क्विनिटी यानी आर से यहाँ पे कर लो, ठीक है। रैपिटी असंबद्धता होती है, ये ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को डिवाइड करता है, बांट देता है। उसके बाद आता है जो ये मरून वाला पार्ट था और नीचे चॉकलेटी वाला पार्ट था, इसको ऊपर वाला जो मरून वाला पार्ट है वो आपका निचला मेंटल और जो स्काई ब्लू वाला पार्ट ये जो ब्राउन कलर वाला चॉकलेटी वाला पार्ट है वो है आपका ऊपरी कोर, ठीक है। दोबारा से बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ी कन्फ्यूज़न हो गई आपको। सो जो डार्क रेड वाला मरून कलर वाला पार्ट है वो आपका निचला मेंटल और जो चॉकलेटी वाला पार्ट है वो है ऊपरी कोर। इन दोनों को डिवाइड करती है गुटनबर्ग असंबद्धता, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा जी। उसके बाद अब बचा क्या है? ऊपरी कोर और निचला कोर, ये दोनों बचे हैं ना, रेड और चॉकलेटी। सो इन दोनों को डिवाइड करते हैं लेहमैन असंबद्धता यानी कि एल, यानी कि यहाँ पर आप इसको सी की जगह के भी कर सकते हो, सी भी कर सकते हो, ठीक है। कॉनराड, सो KMRGL, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो, KMRGL, ठीक है। सो इस हिसाब से डिवाइडेशन होता है असंबद्धता का ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में, उसके बाद निचले क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच में, उसके बाद ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच में, उसके बाद निचले मेंटल और ऊपरी कोर के बीच में, उसके बाद ऊपरी कोर और निचले कोर के मध्य में
असंबद्धता आती है, डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, उसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो KMRGL, यानी कॉनराड, उसके बाद आपका मोहो, उसके बाद रेपिटी, उसके बाद गुटेनबर्ग, उसके बाद लेहमैन। ठीक है, बहुत इजी तरीके से याद हो जाएगा। और ये पिक्चर पता है आप इस तरीके से है ना, आप ड्रॉ करके रखो या तो अपने नोट्स में या बुक में ही नोट कर लो। ठीक है, ताकि आप जब भी इस पिक्चर को देखो तो आपको तुरंत याद हो जाए। पिक्चर के साथ देखो काफ़ी बार काफ़ी चीज़ें में बहुत इजीली याद हो जाती है, इसलिए मैं कह रही हूँ ये पिक्चर आप अच्छे तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1 सेकेंड में यहाँ पे सब कुछ इरेज कर देती हूँ। उसके बाद हाँ जी, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आप ड्रॉ कर लो, चाहे आप नोट्स में चाहे आप अपनी बुक में। चलिए, सो यहाँ तक हमारा था कंप्लीट वीडियो का 4th टॉपिक कंप्लीट हो गया और MCQ भी करा दिया मैंने आपको, 2 पिक्चर के थ्रू क्लियर भी करा दिया। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक, स्टूडेंट्स तक। ठीक है, बाकी क्विज़ के क्वेश्चंस का भी उत्तर ज़रूर देना। उससे पहले आज आपका स्कोर कितना रहा? क्या आपका स्कोर 90% रहा? कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे भी पता चले ना कि आपका स्कोर कितना रह रहा है। ठीक है, और क्विज़ के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर तापमान कैसे बदलता है? आपके ऑप्शंस है, बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, इनमें से कोई नहीं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निचले भाग कोर को निफे कहते हैं, यह किससे मिलकर बनी है? आपके ऑप्शंस हैं, निकल और लोहा, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, कॉपर और मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम। इन दोनों क्वेश्चंस के उत्तर कमेंट में और दें, ज़रूर दें। और एक और चीज़, वीडियो को अभी बंद ना करें, एक चीज़ और मैंने आपसे पूछनी थी। देखो काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि ल्यूसेंट को कैसे पढ़ें, ल्यूसेंट से नोट्स बनाएं कि नहीं बनाएं, और उसका रिवीजन कैसे करें, उसको याद कैसे करें। याद नहीं होती, हम पढ़ लेते हैं फिर भी। सो ल्यूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव देखे कि बुक कौन सी बढ़िया है, या फिर ल्यूसेंट के अलावा में क्या क्या पढ़नी चाहिए, ल्यूसेंट किस किस सब्जेक्ट में पढ़नी चाहिए, उसके लिए भी आपको प्रॉपर एक वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में यस ज़रूर लिखें। ठीक है, सो मैं भी उसी हिसाब से जितने बच्चों के कमेंट आएंगे उसी हिसाब से वो वीडियो प्रोवाइड करूँगी आप लोगों को। उसमें मैं आपको प्रॉपर समझा दूँगी कि ल्यूसेंट को कैसे पढ़ें, कितने टाइम में पढ़ें, किस एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगी। सो आप कमेंट में ज़रूर बताना क्या आप ऐसी वीडियो कोई सोच रहे हो, ऐसी आपको कोई नीड है, उसी अकॉर्डिंग मैं बनाऊँ ना। ठीक है, बाकी जो अगला टॉपिक है ज्योग्राफी सीरीज़ का, वो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा, 1 से 2 दिन में। टाइम है 7 PM। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।